Hello, friend. Welcome to the world of Galaxy Point, the world of spoken English. My name is संजय शर्मा, your English coach, जो बदल दे आपकी सोच। तो कैसे है दोस्तों? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गैलेक्सी पॉइंट में। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है आज्ञा सूचक वाक्य, उसमें हमारा जो है सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं, जो कि है नेगेटिव सेंटेंस का। चार तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव इंटरोगेटिव और चौथा चौथा नहीं पता मुझे। आपको पता है? आपको पता है तो बताओ मेरे कमेंट सेक्शन में। चलो, मैं तो मजाक कर रहा था। तो हम चलते हैं आज सेंटेंस पे। कौन से पे? जो क्या इंपेरेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि भाई आप स्पोकन इंग्लिश में परफेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरुआत करें। 25 या 26 टॉपिक मैंने आपको बताया है ओवरऑल, जो मेन टॉपिक है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन जो आपको कन्वर्सेशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है, जिससे आप मतलब एक अपने लेवल की अपनी जरूरत के हिसाब से इंग्लिश बोल सकते हो अच्छे से, उसके लिए मैंने 25 से 26 टॉपिक बताया। कोशिश कर रहा हूँ 21 डे चैलेंज उसको हम कंप्लीट करें। तो आज हमारा जो है इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाएंगे, जो आज्ञासूचक वाक्य, उसमें नकारात्मक वाक्य हम कैसे बनाएं, तो क्या फॉर्मेट है इस वाक्य का, आइए हम बिना समय गवाए देखते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है जी, इसमें आपका सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा इंपेरेटिव यानी आज्ञासूचक वाक्य में। मैं इसमें लिख देता हूं, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। कंफ्यूज होंगे तो बात जमेगी नहीं। अरे ये क्यों नहीं चल रहा भाई? इसको भी चलाना बहुत जरूरी है। चलो, इसको आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक मतलब जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर मीन आज्ञा। ठीक है जी, आज्ञा सूचक वाक्य यानी सेंटेंस। तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका दोस्तों, इसमें स्ट्रक्चर सबसे पहले हम डोंट से शुरुआत करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम डोंट लगाएंगे। डोंट के बाद लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस ये जो है स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं कि बिना आप जो इन स्ट्रक्चर के बिना सेंटेंस अच्छे से बोल पाएंगे, बोल सकते हैं कुछ केसेस में, पर आपको अच्छे से सीखना है, एक सिस्टमेटिकली तरीके से सीखना, ताकि आने वाले टाइम में आपको इनकी सहारे की जरूरत नहीं पड़े। एक बार आपने अच्छे से बोलना स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाएंगे आप, तो शायद डायरेक्टली ऑटोमेटिकली मतलब हमारे माइंड में ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है अंदर से बन के निकलेगा, वो जैसा आप बोलना चाहोगे। तो इन सेंटेंसों को जो मैं करवा रहा हूँ, रेगुलर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और अब मैं आपको आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है? तो पहले हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। क्या कुछ मैंने यहाँ लिखा है। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, फॉर्मेट मैंने आपको बता ही दिया कि डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है जी। अब इसमें करना क्या सेंटेंस के, जैसे मैंने ये लिखा सेंटेंस, उसके साथ मत जाओ। इसको कैसे बनाओगे? सबसे पहले जैसे मैंने इसमें आपको रूल में बताया है कि डोंट लगाए, उसके बाद जो है चलो को क्या कहेंगे, वॉक, ठीक है? और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसमें हिम होगा, तो डोंट वॉक विद मी हिम, ठीक है जी। उसके साथ मत जाओ, डोंट वॉक विद हिम, इस तरह से बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। बार बार प्रैक्टिस करना, लाउडली बोलना। अगर आपको मतलब दो चार भाइयों के यार दोस्तों के बीच में बोलने में शर्म आती है, तो आप साइड में कहीं या दीवार के सामने या शीशे के सामने खड़े होकर आपको बोलना ही पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। कितनी भी वीडियो देख ले, कुछ भी कर ले, बिना प्रैक्टिस, without practice nothing is possible. Only practice makes a man possible, and mind it forever if you want to make yourself perfect in the world of spoken English. So come to the point without wasting our time. नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है, मेरे पीछे मत आओ। इसको कैसे लगाऊं? वही फॉर्मेट, पहले आपको डोंट लगाना है, पीछे आने को होता है किसी का मतलब पीछे जाते हो तो उसको हम कहते हैं फॉलो, ठीक है जी। और उसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, मी, डोंट फॉलो मी, मेरे पीछे मत आओ या मेरा पीछा मत करो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मेरे पीछे मत आओ या मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, ठीक है जी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट सेंटेंस लिखा, सेम स्ट्रक्चर वही लेना है आपको। उसकी बातें मत सुनो, ठीक है जी। उसकी बातें मत सुनो, तो इसमें हम कैसे करें, वही डोंट लगाएंगे। सुनने को हम लिसन बोलते हैं, टू हिम। कई बंदे इसमें कैसे, तो सर इसमें आपने ही क्यों नहीं लगाया? ही हम नहीं लगा सकते, इसमें ऑब्जेक्टिव केस ही का जो होता है हिम होता है, तो हमें हिम ही लगाना। ये भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में बताऊंगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, ये सब जो है इसमें नाउन के फॉर्मेट में आएगा आपका। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। ये आपका तीसरा तो हो गया, उसकी बातें मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा, वहां मत जाओ। वहां मत जाओ का मतलब डोंट गो देयर, वही डोंट लगाना आप। उसके बाद ये जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और देयर वहां के लिए हम देयर का यूज करते हैं, तो डोंट गो देयर।
इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे बाहर मत फेंको, डोंट थ्रो इट आउट। डोंट तो लगाना ही लगाना है क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर में है ऐसा, इंपेरेटिव सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य में ये जो फॉर्मेट में मैंने लिखवा है, डोंट तो आपको लगाना ही लगाना है। और बाहर फेंकने को कहते हैं थ्रो इट आउट, आउट मीन बाहर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट हमारा है, यहां मत आओ, वही लगाना है। इसमें भी वही हमें करना है, सबसे पहले डोंट लगाना है और उसके बाद जो है वर्ब भी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम और उसके बाद हियर, मतलब यहां मत आओ, डोंट कम हियर, ठीक है। जैसे अंग्रेज कैसे बोलते भाई, हम लोग कहते हैं डोंट कम हियर, अंग्रेज कहते डोंट कम हियर, इस तरह से। तो आप प्रैक्टिस कर सकते ग्रेजुअली, डे बाय डे हम इसको अच्छे से इंप्रूव करेंगे। प्रैक्टिस बोलने की, देखिए बोलने का समाधान सिर्फ बोलना है। आप टूटी फूटी जैसी मर्जी इंग्लिश बोले, पर बोले, ये मत सोचे कि भाई दुनिया क्या सोचते, दुनिया का जो काम हो करेंगे, उनका काम उसको करने दो, आप मतलब बोलने में फोकस करो। जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, डे बाय डे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ये सेंटेंस आपको 4 बताया, इसको आप इसी तरह से मिलते जुलते सेंटेंस आप बना सकते। जैसे कि मान लो मैंने इसमें लिखा, उसके की जगह तुम्हारे लिख दो, या मेरे की जगह भाई आपके लिख दो, इस तरह से इसी में सेंटेंस आप बहुत चेंज कर सकते हो। बाकी फॉर्मेट आप सेम रखो भाई, इसको जैसे हिम की जगह ही उसमें हर आ जाएगा, भाई हिम की जगह हर ले लो, इस तरह से चेंजेस करके कुछ वर्ड चेंज करके इसमें कई सेंटेंस आप एक से कई बना सकते हो। तो आपका 5 नंबर तक सेंटेंस हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट 6 नंबर सेंटेंस पे, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, यहां मत आओ। फिर नेक्स्ट करते हिंदी में बात मत करो। देखिए ये सेंटेंस जो आपको, हिंदी में बात मत करो, यही आपको चेंज करना। इसको आपने चेंज कर लिया तो लग लो आधी जंग आप जीत गए, क्योंकि हमें इंग्लिश में बात, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, डोंट टॉक इन हिंदी, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, डोंट टॉक इन हिंदी, बिकॉज यू वांट टू लर्न। What's people doing today? They try to learn English. You are one of them, and you have to learn English because you want. ठीक है जी। यहां मत आओ, ये हो गया अपना, हिंदी में बात मत करो, डोंट टॉक इन हिंदी। वो अंग्रेज क्या बोलते हैं इसको, मतलब जो इंग्लिश मैन होते हैं टॉक कहते हैं, हम लोग कहते हैं टॉक, डोंट टॉक इन इंग्लिश, ठीक है जी। इसके बाद अपना आ जाता है 8 नंबर सेंटेंस पे, कुर्सी को मत घसीटो, कुर्सी को मत घसीटो। इसको हम कैसे बोलेंगे, डोंट ड्रैग ऑफ द चेयर, डोंट ड्रैग ऑफ द चेयर, इस तरह से बोलना है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप ऐसे ही कॉपी करो। देखो हम हिंदुस्तानी, हम भारतीय, कॉपी करने में नंबर 1 है। और कुछ चीजें जो रूल रेगुलेशन, जो अच्छे ऑथर होते हैं, जिन्होंने जिस टाइम पे भाषा की शुरुआत हुई थी, उन्होंने ये फॉर्मेट बनाया, अब हम इनको कॉपी कर करके सभी कॉपी करते हैं। याद करने का देखो, एक तो था समझना, एक याद करना। भाई समझना भी, याद करना ही, सब कुछ करना पड़ेगा हमें, तभी हम फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे। ये नहीं कि हम कोई स्टेप छोड़ रहे हैं, तब उसके बाद मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता, भूल जाओ फिर तो हमें तो ये पढ़ना है, अच्छे से पढ़ाना आप लोगों को। तो ये अपना 8 नंबर सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, बगीचे में मत आओ, डोंट गो, बगीचे में मत जाओ, सॉरी मैं ये गलत बोल गया, बगीचे में मत जाओ, डोंट गो इन द गार्डन। गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और गार्डन क्या है, बगीचा है, ये ऑब्जेक्ट है इसमें, इसलिए लास्ट में आया। और डोंट वही जैसे सेंटेंस में मैंने लिखा, डोंट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट है सेंटेंस का। इसके बाद अपना लास्ट सेंटेंस, मुझ पर मत चिल्लाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। इसको कैसे बोलोगे, डोंट शाउट एट मी, मुझ पर मत चिल्लाओ, डोंट शाउट एट मी। तो जो मैंने सेंटेंस लिखा है, कम से कम आप इसको 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस करें, बोलें, अकेले में बोले, जैसे मर्जी बोले, जो आपको सुटेबल लगे। वेर यू वांट टू स्पीक, वेर यू कैन स्पीक, यू मस्ट स्पीक, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का एक ही सॉल्यूशन भाई, बोलना पड़ेगा आपको। अगर आप शर्माओगे तो बात बनने वाली नहीं है, भूल जाओगे भाई कुछ बात बनेगी। तो आप इसको अच्छे से लिखे, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार लिखे। बोलने के लिए तो मैं कहता हूँ 5-5, 6-6 बार बोले एक सेंटेंस को, जबरदस्ती बोले। सपोज अगर आप किसी से मतलब कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो और आपको बोलना ही बोलना है, ठीक है जी, धन्यवाद। तो फ्रेंड हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस के जो वाक्य है जिसमें कृपया का यूज करते हैं, यानी प्लीज का यूज करते हैं, वो सेंटेंस हम करेंगे इसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसको इजीली ना ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आज क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इसमें, जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए स्ट्रक्चर मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, और आप लोग, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ा रहे हो सर, 0 to हीरो। मतलब देखिए बेसिक से पढ़ाने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी मतलब इसमें पार्ट्स जो है या कोई भी पॉइंट्स इसमें ना स्किप करें, हम ना छोड़े। क्योंकि जिसके देखो स्पोकन इंग्लिश में क्या है, जितना आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा उतने आप अच्छे से बोल पाओगे। अब बढ़िया लेवल में लगे ऐसी बात नहीं है, वो लाएंगे मतलब स्टार्टिंग में अगर उस लेवल के लिए तो हो सकता है मेरे कई दोस्त, कई मित्र, कई माता, कई बहनें को ये अजीब लगेगा भाई इस लेवल से हम स्टार्ट हमने कर दिया। तो हमें सबको साथ लेके चलना है, ताकि हम जो है अच्छे से इसमें टॉप लेवल से जा सके, 0 to हीरो तक जा सके। तो कैसे होगा वो पॉसिबल,
सबसे पहले हम लेंगे प्लीज, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सबसे हम प्लीज लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। इस व्याप पे हम चलेंगे। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसे हम प्लीज के यूज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। सबको इंग्लिश में अच्छे से यूज करना है, आपको एक भी सेंटेंस को नहीं छोड़ना। जो जो मैं करवा रहा हूं उसको बार बार जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं करो, दबा के प्रैक्टिस करो। जहां करना चाहते हैं आपको, मतलब 2-10 पब्लिक, मतलब कुछ व्यक्तियों के बीच में या कुछ मतलब पब्लिक के बीच में आप बोलने में शर्माते हो, अकेले में बोल लो, जरूरी थोड़ी सबके सामने बोलना। कोशिश करो सबके सामने बोलोगे ताकि हेजिटेशन आपकी खुले, और पॉसिबल होगा सिर्फ स्पीक से, वैसे नहीं। तो कृपया गरीबों की मदद करो, इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्लीज, फिर प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, इस तरह से करेंगे। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? कृपया मुझे पानी दो। प्लीज, सबसे पहले हम प्लीज लगाएंगे जिस तरह फॉर्मेट में मैंने आपको लिखा है, प्लीज गिव मी वाटर। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं, कृपया मुझे एक गिलास पानी दो, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस तरह से भी कह सकते हो आप। उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। समझ रहे हो ना, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प करो। आप मेरी हेल्प कैसे करोगे? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, जितनी वीडियो बना रहा हूँ कंटिन्यू देखो, सीखो, फ्री में मिल रही है चीजें यार, सोचो कितनी बड़ी बात है। ठीक है, कृपया मुझे पानी दो, प्लीज, ये तो हो गया, प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी। तो हम एक दूसरे की सहायता करके बहुत ही बेस्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को परफेक्ट बनाओगे, और मैं ये वीडियो प्रैक्टिस करवा करवा के और भी बेटर मतलब करने की कोशिश करूंगा। मुझे भी तो और ज्यादा परफेक्शन की तरफ जाना है। ठीक है, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा, कृपया उसे जाने दो, प्लीज लेट हिम गो, कृपया उसे जाने दो, प्लीज लेट हिम गो। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आता है, कृपया बिस्तर लगा दो, प्लीज मेक द बेड, यानी प्लीज तो आपको हर एक में लगाना ही लगाना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6 पे, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। कहने का मतलब मेरी बात सुनो, हम कैसे कहेंगे? प्लीज पहले लगाएंगे, उसके बाद लिसन लगाएंगे, फिर टू मी। लिसन फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है, यानी इसमें मैंने जितने भी लिखा, जैसे हेल्प हो गया आपका, गिव हो गया, फिर हेल्प आ गया, फिर जो है मेक आ गया, लिसन, ये सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब है। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं अपना जो है सेंटेंस नंबर 7 पे, कृपया लाइट बंद कर दो, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। इसके मतलब प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है जी, लाइट को बंद करने के लिए स्विच ऑफ बोलते हैं, इसलिए मैंने इसमें जो है स्विच ऑफ जो वर्ब को लिया है इसमें। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं, कृपया पंखा बंद कर दो, इसमें भी आपको सेम लगाना है, बस इसमें जो है, इसमें लाइट की जगह फैन लगाएंगे, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, प्लीज स्विच ऑफ द फैन, इस तरह से। नेक्स्ट सेंटेंस अपना है, कृपया सुई में धागा डाल दो, प्लीज थ्रेड द नीडल, इस तरह से बोलोगे, थ्रेड द नीडल, प्लीज थ्रेड द नीडल। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस अपना क्या है, कृपया अपने दादा से बात करो, प्लीज टॉक टू योर ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर भी कह सकते हैं, ग्रैंडपा भी कर सकते हैं। तो ये सब सेंटेंस आपको बार बार प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि एक दिन करके भूल गए। देखिए, किसी भी चीज काम को करने के लिए, मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात करने दो, जिंदगी में आप कोई भी काम करना चाहे, कोई भी काम करना है, स्टडी करना चाहे, लाइफ में कोई डेली लाइफ में कुछ काम करना चाहे, सक्सेस तभी मिलती है जब कंटिन्यूटी लगती है, हार्ड वर्क होता है, मतलब पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सेक्रीफाई। और द ओनली वे फॉर योर सक्सेस इज टू कंप्लीट सेक्रीफाई। बिना सेक्रीफाई के आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। तो ये तो बहुत छोटी चीज है जो उसको आप सीखना चाहते हैं, बस आप कंटिन्यू बने रहो, आपको परफेक्ट बनाने की स्पोकन इंग्लिश में मेरी गारंटी है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, रेगुलर मेरी वीडियो को देखते रहिए, और इसको मतलब लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड, आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? आगे जो अपना लास्ट इसका जो पार्ट बचा है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो है कि हम प्लीज के साथ डोंट लगाते हैं। ठीक है जी, तो किस तरह के सेंटेंस है उसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो प्लीज लगाना है, प्लीज में जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, जिसे हम मना करते हैं किसी काम को लिए, वो चीजें होती है। ठीक है, तो वो क्या है, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो ऐसे होगा, सबसे पहले हम प्लीज लगाएंगे, उसके बाद डोंट लगाएंगे, डोंट का मतलब डू नॉट, डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ, स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें सेंटेंस लिया है, कृपया उस पर भरोसा ना करे, प्लीज डोंट बिलीव हर। कहने का मतलब कृपया उस पर भरोसा ना करे, प्लीज डोंट बिलीव हर, या हिम भी हम कह सकते हैं। अगर लड़के के लिए कहें तो हिम लिखेंगे यहाँ पर हम, और लड़की के लिए कहें तो हर लगाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस अपना है, कृपया उसे मत मारो, प्लीज डोंट बीट हिम।
जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बार बार आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज्यादा कर सकते करेंगे तभी तो सुधार होगा, तभी तो फ्लुएंसी बढ़ेगी, तभी तो काम होगा। तो इसके बाद अपना आ जाते सेंटेंस नंबर 3 पे। सेंटेंस नंबर 3 है, कृपया संकोच ना करें, प्लीज डोंट हेजिटेट, प्लीज डोंट हेजिटेट, कृपया संकोच ना करें। कहने का मतलब फॉर्मेट में हमने सबसे पहले लगा है प्लीज, उसके बाद डोंट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे इसमें लगा रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें बिना वर्ब के भी सेंटेंस बन रहा है। तो उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस होता है, कृपया मेरे साथ मत चलिए, प्लीज डोंट वॉक विद मी, प्लीज डोंट वॉक विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस पे आए, कृपया वहां धूम्रपान ना करे, प्लीज डोंट स्मोक देयर। अगर मान लो इसी सेंटेंस को मैं इस तरह बना दूं, कृपया यहां धूम्रपान ना करे, वहां की जगह यहां लगाए, तो क्या लगाएंगे, प्लीज डोंट स्मोक हियर, इसमें देयर की जगह हम हेयर लगा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस में कुछ कुछ वर्ड चेंज करके हम अलग अलग तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक, मल्टीपल टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है जी। तो आप इसमें इसके बाद जो है अपना ये जो है इंपेरेटिव सेंटेंस के मोस्टली सेंटेंस में करवा चुका हूं, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। घर पे कहीं कहीं भी आते जाते हैं, जहां मर्जी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां आपको सुटेबल लगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें, इसको स्किप ना करें। प्रैक्टिस से ही सब कुछ काम होना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, दैट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यू हैव टू फॉलो दैट ट्रूथ एट एनी कॉस्ट। सो कम टू द अवर प्रैक्टिस सेशन। अब जो मैं इसमें आपको कुछ सेंटेंस में प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन जो है मेरे कमेंट सेक्शन में डालें, तभी लगेगा मैंने क्या पढ़ा, आपको क्या समझ में आया, आप इसको अच्छे से समझे। इसको कोई प्रॉब्लम, वैसे मैं इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे गैलेक्सी पॉइंट पे डालूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें सेंटेंस दिया, आपका 6 सेंटेंस दिया है, जैसे आप यहाँ बैठ जाओ, अब हम लोग चले, कल मुझसे मिलो, कृपया अपना हौसला ऊंचा रखें, इसे कभी ना छूना, यहाँ फालतू मत बैठो। तो ये 6 सेंटेंस आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और इन क्वेश्चनों का जो ये प्रैक्टिस सेशन दिया है, प्रैक्टिस जो मतलब सेंटेंस दिया है, इसका सॉल्यूशन आप जो है उसमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और जो इसका सॉल्यूशन मैं जो प्रोवाइड करूंगा आपको, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे गैलेक्सी पॉइंट पे मैं बहुत जल्दी डालने वाला हूँ। तो आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। आपके जो है 6 में से आउट ऑफ कितने आपके जो है इसमें करेक्ट हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।